नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी, लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी ये सौगात, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के अधीन पेंशन धारक इस साल 31 दिसंबर तक भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने यह सहूलियत दी है। इस बीच पेंशन धारकों का पेंशन नहीं रोका जा सकेगा। सरकार ने केंद्रीय पेंशन धारकों पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में ढील दे दी है। अब कोई भी केंद्रीय पेंशन धारक 31 दिसंबर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन धारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम छूट दी है। सरकार ने बताया है कि इस साल सभी पेंशन धारक 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीनों के बीच कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन धारक 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस दौरान सभी पेंशन धारकों को पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज द्वारा अबाध्य रूप से पेंशन जारी होता रहेगा। केंद्र सरकार ने सभी पेंशन जारीकर्ताओं को कहा है कि वो वीडियो बेस्ड पहचान की संभावना तलाश करें। इसकी मदद से वीडियो के जरिए ही पेंशन धारकों की पहचान की जा सकेगी और उनका लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए आरबीआई के नियमों का भी ध्यान रखना होगा। सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर रुक सकती है पेंशन। ध्यान रहे कि 80 साल से कम उम्र वाले पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की है। वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशन भोगियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 1 नवंबर की जगह से 1 अक्टूबर से ही इस फॉर्म को जमा करने की मोहलत दी है। हालांकि इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही तय की गई है। अगर कोई पेंशन भोगी इस फॉर्म को तय अवधि के अंदर नहीं भरता है तो अगले माह से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। हालांकि इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। ऐसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं डिजिटल पेंशन सर्टिफिकेट। ग्रेटर देन साल 2014 में सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार के माध्यम से जमा करने की सहूलियत दी थी। इसमें पेंशन भोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेटर देन इसे किसी भी सिटीजन सर्विस सेंटर या पेंशन जारीकर्ता के कार्यालय जाकर पूरा किया जा सकता है। इसके बाद जीवन प्रमाण पोर्टल से जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। ग्रेटर देन इसके बाद पेंशन भोगी को आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी देना होता है। आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाने के बाद जीवन प्रमाण आईडी की मदद से जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट का पीडीएफ कॉपी डाउनलोड किया जा सकता है। ग्रेटर देन पेंशन जारी करने वाले एजेंसी के पास भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है। बता दें कि 2014 के बाद से अब तक करीब 2.6 करोड़ से भी अधिक पेंशन भोगियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को तुरंत मिलेगी पेंशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक स्थायी पेंशन राशि मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशन भोगी, पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। इसीलिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलंब से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने तक हो सके। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिले। आपको बता दें कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी होता है। रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ की जरूरत होती है। यह 12 अंकों का एक नंबर होता है। पीपीओ नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। क्यों लिया ये फैसला? सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता है सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित वेतन और लेखा पे एंड अकाउंट्स कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो।
खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग अलग शहरों में स्थित हैं, तो यह समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए संकट के समय उनकी मदद के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा, यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निरंतर एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है। उसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलंब के सेवानिवृत्ति के दिन से ही पीओ दे सके। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट पेंशन को सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार माना है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिटायर कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। यह इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में यानी कोरोना काल में बेहद जरूरी मदद है। इसलिए इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीटीआई के मुताबिक पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सहायता है, न कि इच्छा होने पर कोई कृपा। यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान बनाए रखने के अधिकार के तौर पर किया गया एक सामाजिक कल्याण उपाय, सोशल वेलफेयर मेजर है। केरल के एक रिटायर कर्मचारी की पेंशन में हो रही सभी दिक्कतों को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पेंशन सुविधा सरकारी कर्मचारी को ढलती उम्र में सम्मान के साथ जीने के लिए है और इसलिए किसी कर्मचारी को इस लाभ से बिना किसी कारण वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केरल सरकार से अपने हक का दावा करने वाले एक रिटायर कर्मचारी को राहत देते हुए राज्य सरकार को उसे अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए उसके 32 साल के कार्यकाल के आधार पर पेंशन लाभ देने का आदेश दिया। कर्मचारी 32 सालों तक सरकारी विभाग के साथ काम करने के बावजूद पिछले 13 सालों से अपने हक के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रहा था। कर्मचारी ने दावा किया था कि सरकारी विभाग में 32 साल तक काम करने के बावजूद उसे अंतिम 13 साल के लिए ही पात्र माना गया है। पीठ ने कहा, पेंशन मदद के लिए दी जाने वाली राशि है, इसे इच्छानुसार तय नहीं कर सकते। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की मदद से ही गरिमापूर्ण जीवन जीता है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम अपने पेंशन कोष को इसमें डाल रहे हैं। यह बात पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन एस. बंद्योपाध्याय ने बृहस्पतिवार को कही है। वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (IIC) के एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में हालांकि पेंशन योजना की पहुंच काफी कम है, लेकिन अब कई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अपने सेवानिवृत्ति इत्यादि से जुड़े कोष को एनपीएस में डाल रहे हैं। बंद्योपाध्याय ने कहा कि इसमें लाभार्थियों को अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकार के कोष पर चक्रवृद्धि ब्याज दर 9.95% वार्षिक है, जबकि इक्विटी शेयरों में मात्र 15% पूंजी का ही निवेश किया जाता है। उन्होंने कहा, आजकल कई कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ को महत्व दे रही हैं। करीब 7,900 कॉर्पोरेट ने एनपीएस प्रणाली को स्वीकार किया, जिसमें 10 लाख अंशधारकों के साथ 50,000 करोड़ रुपए का कोष है। बंद्योपाध्याय ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को एनपीएस में शामिल करने के लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। अटल पेंशन योजना के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 5.5 साल में 20 लाख लोग इससे जुड़े और इनकी कुल संख्या 2.45 लाख है।